अन्याय सहन करते आए। और इन्होंने बोला ये पटेल और राजपूतों की लड़ाई है। हमने तो टिकट मांगी नहीं हमारे लिए, हम तो कह रहे कोई भी पटेल को दे दो, हमारा तो कह रहे रूपाले को हटाओ। रूपाणी कितना अच्छा आदमी है, वो रजवाड़ों की उसने अच्छी बात करी है और वो तो सक्सेस मुख्यमंत्री है ना। સવારે અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી રાજ શેખાવતની ધરપકડ કરીને સાયબર ક્રાઇમ લેવામાં આવ્યા છે ત્યારે ખાસ કરીને રાજ શેખાવતની પાઘડી ઝપાઝપીમાં પાડી દેવામાં આવી હતી જેને લઈને હાલ સાયબર ક્રાઇમમાં મોટી સંખ્યામાં ક્ષત્રિય આગેવાનો ઉપસ્થિત હોય કે પછી મેપાલથી મકરાણા હાલ ગુજરાતની અવરજવરમાં આવી રહ્યા છે સાથે શેરસિંહ રાણા પણ અહીંયા આવી ચૂક્યા છે અહીંયા અમારી સાથે અમુક આગેવાનો જોડાયા છે સાયબર ક્રાઇમની બાર એમની સાથે વાત કરીશું સર આપ કહા से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ करनी सेना का और मैं बड़ोदरा से हूँ। ओके लेकिन जिस तरह से अभी 3-4 दिन पहले जो मकराना के साथ हमारा मकराना जी के साथ जो जबरदस्ती की गई, इरादा पूर्वक उनकी टोपी उछाली गई, आज इसी तरह की घटना हुई है। लेकिन वो बात को हम इसके लिए गंभीर नहीं है ले ही लेते, क्योंकि इनका इरादा ही वही है कि ये जो लड़ाई है अलग एंगल पे चली जाए। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है हमारे खून में राजकारण है। हमने दुनिया को राजकारण सिखाया, हमारे पूर्वजों ने राज किया है और त्याग बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया है। लेकिन ये जो मनमानी जो कर रहे हैं, जो लुक्खागिरी दादागिरी कर रहे हैं, तो क्या मशीन में फिक्स हो गया है, मशीन में गड़बड़ी है या और कॉन्फिडेंस है? एक रूपाला ने ऐसे क्या कार्य भाजपा को क्या योगदान दिया है? क्षत्रियों से कम दिया है, क्षत्रियों से ज्यादा दिया है? उसका स्पष्टीकरण भाजपा को करना पड़ेगा। सर ये जो लुक्खागिरी की आप बात करें किसके ऊपर आप आक्षेप कर रहे हैं कि जैसे कि बीजेपी हो गई पुलिस हो गई किसके ऊपर आपने देखो किस तरह से मकराना जी की धरपकड़ की गई। कोई आतंकवादी है? वो क्षत्रिय के भारत के आगेवान है। शेखावत जी पूरे क्षत्रिय समाज की पागड़ी है, उनकी पागड़ी उछाली गई। लेकिन वो ये चीज मानते हैं कि उनका इरादा पगड़ी उछालना नहीं था। इसके लिए हम अलग एंगल पे लड़ना चाहते नहीं है। हमारा टारगेट केवल रूपाला है। लेकिन भाजपा वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, पूरा लग रहा है, या मशीन में गड़बड़ी है। दो में से एक चीज है। हमारी अब रणनीति राजकोट से शुरू होगी, धंधुका से जो हमारी शुरुआत हुई है धमधमाट राजकोट से होगी। हर हर गुजरात के हर शहर में, हर जिले में, तहसील में राजपूत है। अभी हमने मिनी क्षत्रिय का पत्ता नहीं खोला है। मिनी क्षत्रिय बहुत बड़ी आबादी है, बराबर। क्षत्रिय में दो पांख है, गौ रक्षक और गौपालक। गौपालक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत सारी मिनी क्षत्रिय है वो हमसे अभी जुड़ रहे हैं। और इनका जो अंदाजा एकदम गलत है। पूरे गुजरात में नुकसान क्षत्रिय वोट बैंक भारत को क्षत्रिय अपने लिए नहीं जीता है। आज तक क्षत्रियों ने अपने लिए गले नहीं दिए, सनातन के लिए दिए, गाय के लिए दिए, माँ बहन बेटी के लिए गले दिए। तो वो अपना गला देना जानता है तो गला उतारना भी जानता है। कुछ क्षत्रिय नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी के समर्थन में या कुछ आगेवान भी ऐसे हैं जो बीजेपी के समर्थन में तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अभी दो पार्ट हो गए, राजपूत और भाजपूत। जयचंद था ना यार, उसकी भी औलादे छोड़ के गया था ना, है? तो वो सब होता है क्योंकि कुछ क्या है, सत्ता प्रेमी होते हैं, तकवादी अवसरवादी। लेकिन सबसे आंदोलन में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक व्यक्ति प्रेरित नहीं है। इन्होंने बताया था कि कांग्रेस प्रेरित है। तो क्या पुरुषोत्तम रूपाला कांग्रेस के एजेंट है? पुरुषोत्तम रूपाला ने बोला ना, तो वो एलिगेशन किस पे कर रहे हैं? क्षत्रिय समाज का कोई व्यक्ति तो है नहीं। रूपाला जी बोले और हमने क्या सजा तो माफ कर दी, बाकी उनका तो जो है गर्दन काट देते हम लोग। तो सजा माफ कर दी, दंड में टिकट मांगा है, दंड में उसका टिकट रद्द किया जाए। अब वो नहीं मानेगा तो फिर सजा भी मिलेगी, दंड भी मिलेगा। अब उनके हाथ में। अभी देखो हमारा वहां 1 लाख के ऊपर हमारी पब्लिक जमा हुई थी, सब डिसिप्लिन में थे, पुलिस को सीटी भी बजानी नहीं पड़ी। तो ये हमारे सब भरे हुए बॉम्ब है, ये फटेगे, राजकोट में जाके फटेगे। यहाँ आप देख लो, राजपूतों के अंदर एक बहरवटिया शब्द है। हम एक ही सरकार को बताना चाहता है, हमको बहरवटिया बनने पे मजबूर मत करो। मकराना जी ने कहा था कि रूपाला जी को दो तीन थप्पड़ पड़ेंगे तो खुद ब खुद उनकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी उस निवेदन पे आप क्या कहना चाहेंगे वो तो बहुत नम्रता से बोले यार, राजपूतों के संस्कार है। हाँ? वो उन्होंने बोला और उसके लिए जो एक बोला, कोई प्रवक्ता कोई उनका बोला कि 3 बार माफी मांगी है, अब माफी काहे की? अरे भाई हमने सजा नहीं दी है, इसने जो माफी दे ही दी है, इसके लिए बार घूम फिर के वो अभी दे रहा है ना, ये जो अभी प्रवचन कर रहा है, वो हमने सजा माफ करी है। दंड तो लेना पड़ेगा ना, हम तो दंड की अगुवाई कर रहे हैं।
टिकट रद्द करो, नहीं तो फिर सजा भी मिलेगी। हमारा मान सम्मान हमको आता है बचाना, लेकिन हमने भाजपा के लिए क्षत्रियों ने बहुत कुछ खोया है, आज तक अन्याय सहन करते आए। और इन्होंने बोला कि ये पटेल और राजपूतों की लड़ाई है, हमने तो टिकट मांगी नहीं हमारे लिए, हम तो कह रहे कोई भी पटेल को दे दो, तो कहाँ राजकारण आया। हमारा तो केवल केवल ये रूपाले को हटाओ, रूपाणी कितना अच्छा आदमी है, वो रजवाड़ों की उसने अच्छी बात करी है, और वो तो सक्सेस मुख्यमंत्री है ना, उसको दे दो ना। हम कहाँ कहते हैं कि हमारे क्षत्रियों को दो। तो ये अभी सांप के मुंह में छछूंदर जैसी हालत अभी भाजपा की हो गई है। यानी पहले कांग्रेस पे एलिगेशन लगाया तो रूपाला जी कांग्रेस के आदमी निकल आए, बराबर है, इनकी कोई बात सच नहीं हो रही है। यानी अब जो है क्षत्रिय भरा पड़ा हुआ है, कब फटेगा कब बारवटिया बनेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। सब सर एक आखिरी सवाल की रणनीति क्या होगी आने वाले दिनों में, शॉर्ट में बताइए। ये रणनीति क्यों चर्चा करें हम, आप देखा शेखावत जी ने कमलम में जाना था, बराबर है, अब ये हमको सिखा रहे हैं। अब रणनीति बनानी बनानी नहीं है, थूक उड़ाने वाले कोई दिन काम नहीं कर सकते, अब इनको बताते हम क्या कर सकते। જે રીતે હાલ જે પ્રમુખ છે તેઓ કહી રહ્યા છે કે રણનીતિ અમે આવનારા દિવસોમાં સામે કરીશું, ખાસ કરીને અમે માત્ર પટેલ અને ક્ષત્રિયનો આ વિવાદ નથી, અમે તો બીજા કોઈ પણ પટેલને ટિકિટ આપો એવું કહી રહ્યા છે। જે રીતે નિવેદનો આવી રહ્યા છે કે પટેલ અને ક્ષત્રિયની લડાઈ છે, પરંતુ અહીંયાથી નકારી રહ્યા છે। એ લોકો કહી રહ્યા છે કે અમારો વિરોધ પટેલો સાથે નથી, માત્ર રૂપાલા સાથે છે। કોઈ પણ પટેલ આગેવાનને ટિકિટ આપવામાં આવે, વિજય રૂપાણી ટિકિટ આપવામાં આવે, જેનાથી અમે સહેમત છીએ, અમે એમને માફ નથી કરવાના, એમની ટિકિટ રદ કરવા માટે અમે માંગણી કરી રહ્યા છીએ। कमलेश सोयडा, हम देखेंगे न्यूज, अहमदाबाद।